बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे सहर न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं साइमा सहर। आज हमारे टुडे सहर न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो में मौजूद हैं जेहलम के जानी मानी शख्सियत रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सईद अहमद साहब। और रेस्क्यू के हवाले से जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे वो लोग हैं, हमारे ये वो साथी हैं जो कि अपने अहम दिन जो कि ईदें शबरातें जो कि हम अपने फैमिलीज़ के साथ गुजारते हैं, और ये वो लोग ये वो दिन जो हैं तमाम अपनी ड्यूटीज़ पर गुजारते हैं। यहाँ पर सईद साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। और उसके बाद जो है थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये फ़ील्ड क्या बाकी गवर्नमेंट के इदारों की तरह है या इसमें मुश्किलात ज़्यादा हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया। ये फ़ील्ड रेस्क्यू 1122 बाकी गवर्नमेंट इदारों की तरह तो नहीं है। इसमें हमें 24 आवर्स जो है वो अलर्ट रहना पड़ता है। सही। मीन्स किसी भी वक्त किसी भी किस्म की कोई भी इमरजेंसी आती है और हमने फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज को थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए ये एक टफ भी है, क्योंकि लोगों की जानें बचाना किसी कुएं में से, आग में से, सड़क के किनारे से उठा कर लेकर आना, तो ये एक थोड़ा सा टफ काम है। और उसके साथ फ़ौरन क्विकली रिस्पॉन्स करना, ये एक मैं कहता हूँ कि एक हमारे लिए बज़ाहिर एक थोड़ा सा टफ है, बट अब हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। और तमाम रेस्क्यूअर जो है, ज़ाहिर है कि वो ट्रेनिंग करके आते हैं, एक सख्त ट्रेनिंग करके आते हैं, तो इसलिए वो मेंटली तैयार हुए हैं। सही। अच्छा सईद साहब, ये भी बताइएगा, जैसा कि हम देखते हैं कि एनी टाइम हमारे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है, वो अपनी जान जो है हथेली पर लेकर फिर रहे होते हैं। हर जगह पे जहाँ पे खुदा ना ख्वास्ता कोई इंसिडेंट होता है, कोई हादसा होता है, वहाँ पे वो क्विक उनकी मतलब वहाँ पे पहुँच होती है। खुदा ना ख्वास्ता कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कभी कोई डरा हो या किसी ने कुछ कन्फ्यूजन का इज़हार किया हो, कभी ऐसा हुआ या कि बहुत ट्रेनिंग के बाद बहुत दलेरी आ जाती है सब में? मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, ये उनका एक विजन, उनका एक कह लें कि लीडरशिप रोल, उन्होंने हमें इतनी हिम्मत, इतना जज्बा और इतना शौक़ वो इस डिपार्टमेंट के लिए दिया है और ट्रेन किया है कि हमारा कोई भी रेस्क्यूअर कभी भी आपको कंफ्यूज नज़र नहीं आएगा। ठीक है? और वो जो भी काम करेंगे अपनी ट्रेनिंग के बलबूते पर, अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पर वो उसको सर अंजाम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत बड़ा रोल है हमारी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी का, जहाँ पर 6 मंथ की एक कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आकर रेस्क्यूअर ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाने वाले जो रेस्क्यूअर्स हैं, उनको कोई एज़ाज़ात, कोई अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, कोई तारीफ़ी असनाद या कुछ इस तरह से? परसों 4 मई को फायर फाइटर्स डे था, जिसमें इंटरनेशनली वो एक डे मनाया जाता है। तो हमारे फायर फाइटर्स को पूरे पंजाब से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने वहाँ पर बुलाया और उनको शील्ड्स दी और उनको सैल्यूट किया कि ये वो लोग हैं, जब लोग आग लग रही होती है तो अपने घरों के मालिकान वो अपने घरों से दूर भाग रहे होते हैं और वो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो आग की तरफ भाग रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए भी मैं ये बता दूं कि रावलपिंडी डिवीज़न से जो बेस्ट फायर रेस्क्यूअर सेलेक्ट हुए हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेहलम के हैं, मोहम्मद ताहा हसन, और उनको शील्ड दी गई है। इसी तरह से ही हर कैटेगरी में, बेशक वो हमारा ड्राइवर है, मेडिकल टेक्नीशियन है या डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का हिस्सा है, उन सब कैटेगरी में से एनुअली एक सब में बेस्ट सेलेक्ट किया जाता है और उसको एज वन सैलरी, एज अ ऑनरेरियम, एज अ एजाज, एज अ ऑनर उसको हम देते हैं, प्लस उनको सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स दी जाती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन एक और चीज़ भी मैं बताती चलूँ कि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि एक इंसिडेंट हुआ और मैंने खुद देखा कि मैंने कॉल की और सर्दियाँ थीं, धुंध थी,
और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था सहरी का, जिस वक्त सब लोग गहरी नींद में होते हैं। और हमारे जेहलम के जो रेस्क्यूअर्स हैं वो फ़ौरन आए और फायर फाइटर्स आए, उन्होंने फ़ौरन से उस आग पर काबू पाया। और बिलीव कीजिए कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से वो आग में घुस गए, किस तरीके से उन्होंने मतलब वो प्रेशर वाला वो एक पाइप जो है वो पकड़ा हुआ था, और लेकिन उसके बावजूद मतलब वो आग में किस तरह से गए, जबकि हमें खुद खौफ आ रहा था और हम लोग एक साइड पे थे। तो ये सब चीज़ें इसी तरह से। अच्छा सईद साहब, ये भी बताइएगा कि हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, उसको बहुत आदत है हर सीरियस चीज़ को भी मजाक में लेने की, तो क्या फेक कॉल्स वगैरह आती रहती हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज से 1 साल पहले तक तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ कि 80-90% वो कम हो गई हैं। उसमें एक इंटरवेंशन हुई है कि एक फ़िल्टर जो है वो जैसे ही आप 1122 डायल करते हैं, पहले डायरेक्टली वो कॉल हमारे सिस्टम में कंट्रोल रूम में शिफ्ट हो जाती थी। अभी आप 1122 डायल करने के बाद पूछा जाता है कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो 1 दबाएँ, फायर और रेस्क्यू व्हीकल चाहिए तो 2 दबाएँ। तो जो लोग तंग करने वाले होते हैं वो यहीं तक समझ के छोड़ देते हैं और आगे नहीं जाते। ठीक होता है। जिनको रियल टाइम इमरजेंसी होती है वो आगे 1 या 2 प्रेस करते हैं, फिर वो कॉल हमारे कंट्रोल रूम में ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है हुँ। कि अब मैक्सिमम जो है लोग इन्फॉर्मेशन कॉल ज़्यादा होती हैं, हुँ। डिस्टर्बिंग कॉल भी हैं, फेक कॉल तो ना होने के बराबर हैं। हुँ, हुँ। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंटरवेंशन हमारे जो हेडक्वार्टर से हुई है हुँ। और उसके बाद जो है हमारा जो कॉल सुनने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हुँ, हुँ। उनका वर्कलोड कम हो गया है थोड़ा-सा। अच्छा, अब वो ईज़ी हो गए हैं थोड़ा-सा कि वो कॉल इत्मीनान से ले लेते हैं। ठीक लेकिन है। एक मैसेज मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के थ्रू ये ज़रूर देना चाहूँगा हुँ, कि लोगों को जैसे ही इमरजेंसी होती है, वो फ़ौरन कॉल करें हुँ, और कन्फ्यूज़ ना हों। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नाम, क्या हुआ है, कैसे हुआ है और लोकेशन बता दें। हुँ। जस्ट ताकि फ़ौरी तौर पर जो है वो गाड़ी से आपका राब्ता करवाकर हम मुतल्लिका जो गाड़ी एम्बुलेंस है या फायर व्हीकल है या रेस्क्यू व्हीकल है, वो हुँ। हम मौके पर डिस्पैच करा सकें। सही। और बिल्कुल सईद साहब, मेरे साथ खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे सिटी हाउसिंग के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ, ये 1 वीक पहले की बात है। और मैंने जब कॉल मिलाई ना, पहले तो डायरेक्ट मिलती थी और वो मुझे इसी तरह से हुआ कि 1 नंबर दबाएँ या 2 नंबर दबाएँ, और मैंने उसको एक दफ़ा ना मैंने उसको कट कर दिया। और उसके बाद मैंने फिर मतलब दोबारा से मैंने फिर कॉल मिलाई और फिर मैंने मतलब उस तरीके से जो है वो एम्बुलेंस जो है ना वो मैंने मंगवाई। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ये वैसे बहुत अच्छा स्टेप है उन लोगों के लिए जो कि खुसूसन सीरियस होते हैं और इमरजेंसी में होते हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत भी होती है। अच्छा सईद साहब, ये भी बताइएगा कि जो बड़े ख़ास इवेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है हमारे रेस्क्यूअर्स डिफरेंट अज़ला से या डिफरेंट सिटी से भी होंगे, तो छुट्टी नहीं मिलती। ईद हो गई, शब बारात हो गई और मतलब ख़ास इवेंट्स होते हैं, तो क्या कभी थोड़ा-सा कोई घबराया या कुछ इस तरह? वैसे तो आपकी मोहब्बत में मैं देख रही हूँ, आपके ज़ेरे साया माशाल्लाह सब बहुत एक्टिव हैं, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बेसिकली छुट्टी तो हम उनको दे देते हैं, हुँ। लेकिन ज़ाहिर है कि लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जी। सबसे पहले हमारी अवलीन तरजीह तरजीह है, है जी। और फ़र्ज़ है। तो जैसे ही ये ईदें हैं या मुहर्रम है या कोई हुँ, और मेन कोई मेजर इमरजेंसी आ जाती है, तो उसमें डेफ़िनेटली हर एक का अपना रोल है, वो अपना हुँ, रोल प्ले करता है। जब वो अपना रोल प्ले कर लेता है, तो उसके बाद डेफ़िनेटली हम उनको रेस्ट भी देते हैं हुँ। और जो छुट्टियाँ गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, वो उस इवेंट के बाद उनको ज़रूर दी जाती हैं, अच्छा। ताकि जो एक कह लें कि डिप्रेशन है हुँ, या वर्कलोड की वजह से थोड़ा-सा कह लें कि इंसान कभी-कभी फ़ील करता है कि मैं हुँ। थोड़ा-सा ओवरलोड हो आज़ाद हूँ, गया है। ओवरलोड हो गया हाँ हूँ, जी। तो डेफ़िनिटली हम उनको थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं क्योंकि रिलैक्स ना करें, तो हुँ। फिर वो काम नहीं चलते हैं। पिछले दिनों भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छी गाड़ियाँ भी आईं रेस्क्यू की और बहुत मतलब बाइक्स भी आईं। अच्छा, जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं बाइक्स के, क्या उनकी क्या प्रोग्रेस है इस वक़्त? क्या वो भी मतलब उन इलाकों में पहुँच पाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती जाते हैं? जी, बिल्कुल इस वक़्त हमारे पास 50 बाइक्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा-सा हमें ये प्रॉब्लम है कि जेलम में जो लोगों का रेस्क्यू जॉइन करने का रुझान है, हुँ, हुँ। वो बहुत कम है। हुँ, और ये जेलम नहीं है, ओवरऑल आप पोठोहार रीजन को लें, हुँ, तो उसमें रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम और हुँ, स्पेशली जेलम का मैं कहूँगा, हुँ, हुँ। हमारे पास शॉर्टेज है स्टाफ की। उसमें अच्छा। से अभी हमने 10 मोटर बाइक्स जो हैं, वो एक्टिव किए हुए हैं। वो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक
मुख्तलिफ जो कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने उनको डिप्लॉय किया हुआ है। अच्छा। और वो फ़ौरन उन तंग गलियों में, इलाकों में फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और पहुँचकर जो फर्स्ट एड हो सकती है वो फ़ौरन प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको महसूस हो कि अभी इस पेशेंट के लिए एम्बुलेंस भी चाहिए, हमें बड़ी वैन चाहिए, तो वो फ़ौरी तौर पर कंट्रोल को बताते हैं और एम्बुलेंस भी फ़ौरन रिस्पॉन्स करती है। इसमें अच्छी बात ये है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो मरीज़ तक या मुतासरा शख्स तक पहुँचने का टाइम है, वो कम हो जाता है और वो फ़ौरी तौर पर पहुँच जाते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी वजह है, मैं मतलब आपके तवज्जो से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे वो लोग जो सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए या शुगर चेक कराने के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है, ठीक है? तो जस्ट आप 1122 पर डायल करें और हमारा बाइकर आएगा, आपकी ब्लड प्रेशर, आपका शुगर चेक करेगा। अगर कोई इसमें कोई फर्स्ट एड की भी ज़रूरत हुई तो वहाँ पर फ़ौरन आपको प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सईद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अब हमारी आवाम को एक और सहूलत जो है वो मिल रही है कि जो रेस्क्यूर्स के बाइकर्स हैं वो उन जगहों पे भी जाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती और बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में। और दूसरी बात ये कि जिन्हें प्रॉब्लम होती है कि समटाइम्स रात है, देर सवेर हो गई है या कुछ इस तरह से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, उन्हें शुगर चेक करवाना है, उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, तो उसके लिए भी वो कॉल कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है रेस्क्यू 1122 की जानिब से कि हमारी आवाम को अब ये सहूलत जो है ब्लड प्रेशर चेक करवाने की या शुगर चेक करवाने की, ये भी उन्हें घर बैठे मिल रही है। अच्छा सईद साहब, एंड पे आप क्या कहेंगे? क्या मैसेज देंगे हमारे देखने वालों को और पाकिस्तान की आवाम को, ज़रा जेहलम की आवाम को? जी, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी सबसे कि जहाँ तमाम इदारे गवर्नमेंट का अपना काम करते हैं, वहाँ रेस्क्यू 1122 भी अपना काम बिल्कुल एहसन तरीके से सरअंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और सिर्फ मकसद यही है, आज के लिए मैसेज यही है कि आप गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ को ज़ाया नहीं करें। हम हर वक्त मौजूद हैं, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। नंबर एक कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ का भेजा और फजूल आप यूज़ ना करें। सेकेंडली, हम लोग जहाँ हमारा काम है प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स और प्रिवेंशन के ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्रिवेंशन क्या है कि जब मुझे इस प्लाज़े का मालिक हूँ मैं, मुझे ये ख़्याल नहीं है कि मैंने 1 अरब रुपया लगा के इस प्लाज़े को खड़ा कर दिया है, वहाँ 1.5-2 लाख रुपया लगाकर मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स ले लूँ, कुछ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कर दूँ और एक फायर हाइड्रेंट है या फायर एग्ज़िट है, इमरजेंसी स्टेयरकेस है। ये 2-3 चीज़ें हर प्लाज़े में होनी चाहिए और इसका एक बाकायदा कानून पास हो गया है और हम अपने सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत के मुताबिक, उनके विज़न के मुताबिक हम अब प्लाज़ाज़ को चेक कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि इन हाई राइज़ बिल्डिंग में जो 50 फीट से अबव हैं, उनको जाकर चेक करें और जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको इंश्योर करवाएँ। मेरा आज के दिन ये उन सब लोगों को मैसेज है कि आप कुछ थोड़ी-सी अमाउंट से अपने प्रॉपर्टी को और लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन चीज़ों को इंश्योर करवाएँ ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो सेफ़ हो सके। सईद साहब, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। और बल्कि मैं यहाँ पे बताती चलूँ नाज़रीन के तकरीबन 3 माह पहले की बात है कि मेरे ऑफ़िस के सामने बिल्कुल लिफ्ट है और लिफ्ट में आग लग गई और एकदम से इतना स्मोक था कि वो मेरा ऑफ़िस सारा भर गया। हम लोगों को सांस नहीं हम ले पा रहे थे क्योंकि प्लास्टिक और वायर्स और सब कुछ जल रहा था। हम लोग भाग रहे और हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें, हम किस तरीके से उस आग को बुझाएं। लेकिन ये कि वो फिर कोई मेन स्विचेस वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कॉल किया और उन्होंने फिर कुछ मेन स्विचेस जो भी हैं लिफ्ट के वो उन्होंने बंद किया, डिस्कनेक्ट किया और इस तरह से। लेकिन बाकी ये बात आपने बहुत अच्छी की कि प्लाज़े तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनकी सिक्योरिटी के हवाले से या फायर सेफ्टी के हवाले से जो है कोई भी इंतजामात नहीं किए जाता। सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज हमें वक्त दिया और बहुत कीमती मालूमात हमारे देखने वालों तक पहुंचाई जो कि शायद उनके नॉलेज में नहीं होंगी। और दूसरी बात यह कि नाज़रीन, ये रेस्क्यू 1122 हमारी हिफाजत के लिए है, हमें सहूलियात, हमें तिब्बी इमदाद वक्त पर पहुंचाने के लिए है। इसको मजाक ना बनाएं, इसको सीरियस लें और इनकी कदर भी करें और इनकी इज़्ज़त भी करें कि ये अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगाकर हमारी जानें बचाते हैं,
हम लोगों को सहूलियत पहुँचाते हैं, हमें तिब्बी इमदाद पहुँचाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जो मेरा ये मानना है कि रेस्क्यू 1122 एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इसे गॉड गिफ्टेड कह लें कि ये जो भी है ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है ये इदारा। और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम सईद साहब के साथ प्रोग्राम में आपको ज़रूर ज़हमत देंगे सईद साहब कि आप मज़ीद हमारी आवाम तक कुछ इस तरह के मालूमात जो है वो पहुँचाएँ। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।